वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1176। चलिए आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि आने वाले 7 डेज़ जो कमिंग 7 डेज़ हैं वो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं और यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए एनर्जी के साथ कनेक्ट ज़रूर से करिएगा, लाइक बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी गाइडेंस है यूनिवर्स की, वो आप तक ज़रूर से पहुंच सकें और आप उनको अवेल कर सकें। तो लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए आने वाले 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। देखिए आपके आने वाले 7 डेज़ तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। ठीक है, आप जो हैं बहुत नेम फेम जो है आपको बहुत नेम फेम मिलने वाला है। हो सकता है आपने कोई काम शुरू किया हो, कोई बिज़नेस, कोई भी जॉब में आपने अभी स्टार्टिंग किया हो, तो वहाँ पर आपको बहुत नेम फेम मिलने वाला है। वैसे भी आप जो हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हैं। आपकी एनर्जीज़ बता रही हैं कि आप बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। और आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है वो बहुत इन्फ्लुएंस करने वाली है सबको, जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। आपकी जो आपकी इंडिविजुअल लाइफ होती है, मींस पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में ही आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप अपनी हेल्थ के लिए परेशान हैं तो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। हेल्थ के लिए आपको जस्ट यू हैव टू गो फॉर सिंपल रेमेडीज़ जो आप घर पर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आपको घर की रेमेडीज़ को फॉलो करना है। इसके अलावा यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको इनडिसिसिवनेस पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको मेंटल क्लैरिटी पर वर्क करना है। आपको जो है टाइम के साथ रियलिटीज़ को भी देखना है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि जैसा चल रहा है वैसा मुझे लाइफ में चलने देना है। नो, यू हैव टू टेक वेरी क्लियर डिसीजंस, क्योंकि आपके जो माइंड में जो अभी फॉगी माइंड आपका हो रहा है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे आपके पास जो डिसीज़न आने वाले हैं उसके लिए आपका जो लॉजिक माइंड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पर आपको रियलिटी देखनी है वहाँ आपको रियलिटी को देखकर उसको उसके हिसाब से ही आपको मतलब फ़ैसला लेना है। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं कि हम रियलिटी को ही नहीं देखना चाहते कि ये रियलिटी मेरी फेवर में नहीं है, तो हम उसे देखना ही नहीं चाहते। तो आपको वो देखना है कि ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है। आने वाले 7 डेज़ में हो सकता है कुछ ऐसा डिसीज़न हो या कोई भी ऐसी चीज़ मुझे आती हुई लग रही है जिसमें आप थोड़ा सा डिसीज़न लेते हुए डरेंगे। आपको लगेगा कि कहीं ये चीज़ मुझसे छूट ना जाए, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको क्लियर माइंड से लॉजिकली उस चीज़ को हैंडल करना है, फेस करना है उस चैलेंज को। ठीक है, और बिल्कुल काम माइंड के साथ सोच समझ कर फैसला लेना है। कई बार जो चीज़ें हमें सर्व नहीं करती उन्हें हमें लेट गो करना होता है। तो आने वाले 7 डेज़ में आपके पास ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी आ रही हैं, उसके साथ आपके पास चैलेंज भी आ रहा है कि आपको उन ब्लेसिंग्स को कैसे अवेल करना है और अपने आसपास जो लोग हैं, सिचुएशंस हैं, उनको कैसे हैंडल करना है और आपको कैसे डिसीज़न लेना है। ये भी आने वाले 7 डेज़ में आपको बहुत ध्यान रखना है। यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले 7 डेज़ में तो आपको अपने पोटेंशियल पर वर्क करना है। देखिए आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, आपके पास बहुत पोटेंशियल है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आने वाले 7 डेज़ आपका मैनिफेस्टेशन वीक है। आपने जो भी सोचा है अपनी लाइफ के लिए, हो सकता है आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो और उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप मैरिज का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले 7 डेज़ में अगर कोई मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो पूरी होने वाली है। ठीक है, अगर आप कोई और चीज़ प्लान कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, हो सकता है आप कोई प्रोफेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले 7 डेज़ में आपके लिए पूरा होने वाला है। क्योंकि आने वाले 7 डेज़ में आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं। बहुत सी सुंदर चीज़ें, पॉजिटिविटी, अबंडेंस और ग्रोथ मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। बस इसके लिए करना आपको यही है कि अपनी स्पिरिचुअल और फिज़िकल जो आपके लाइफ है उसको बैलेंस करना है। थोड़ा सा आपको प्रभु के साथ भी जुड़ना है ताकि बहुत सारी ग्रोथ और अबंडेंस आपकी तरफ आ सके। और वैसे ये आने वाला नेक्स्ट जो 7 डेज़ है यानी 1 वीक है, वो आपके लिए मैनिफेस्टेशन वीक है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि आपको अपने पर भरोसा रखना है,
अपने पे वर्क करना है। और अगर आपको लगे कि मुझे सेल्फ़िश भी होना पड़ रहा है किसी काम के लिए, तो आप सेल्फ़िश हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमें अपनी ग्रोथ करनी है तो उसके लिए सेल्फ़िश होना हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि मैं अपने लिए ही सोच रहा हूँ, तो आप अपनी ग्रोथ के लिए तो आप सोचेंगे, क्योंकि उसके लिए आपने ही सोचना है। तो अगर आप थोड़ा-सा सेल्फ़िश भी हो जाए ना आने वाले 7 डेज़ में अपनी ग्रोथ, अपनी बेटरमेंट के लिए, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास बहुत सारा प्रभु ने पोटेंशियल दिया है, भगवान आपके साथ है, डिवाइन पावर आपके साथ है। बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं 7 डेज़ में। तो आने वाले 7 डेज़ आपके लिए देखिए इतना सब कुछ, इतनी सुंदर चीज़ें लेके आ रही हैं। आपके घर में खुशियाँ लेकर आ रही हैं। बस आपको अपने डिसीज़न पर वर्क करना है कि आपको बिल्कुल भी बिना सोचे समझे कोई भी काम का फ़ैसला नहीं लेना है। क्लियर माइंड, लॉजिक माइंड से आपको अपनी थिंकिंग क्लियर करनी है और फिर फ़ैसला लेना है। चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए क्या है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी जजमेंट का कार्ड आया है, और जजमेंट का कार्ड यही कहता है कि डिवाइन इज़ रेडी टू हेल्प यू। आप अगर किसी टफ़ सिचुएशन में भी हैं और आपको लग रहा है कि आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो डिवाइन तो आपके साथ है, आपको हेल्प करने के लिए वो रेडी है। बट कंडीशन यही है कि आपको अपने आप, जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा आप फैसला लेंगे, रिज़ल्ट तो आपको वैसा ही मिलने वाला है। तो 7 डेज़ में आपको यही ध्यान रखना है कि आपको अपने आने वाले समय में जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के करना है, ताकि डिवाइन और नेचर आपको हेल्प कर रही है। देखिए इस कार्ड में यही शो कर रहा है, जजमेंट का कार्ड, कि डिवाइन आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, नेचर आपके साथ है। और जब डिवाइन और नेचर दोनों हमारे साथ हो तो फिर सक्सेस तो हमें मिलती ही है। तो हमें सिर्फ अपने पे काम करना है। देखिए एफर्ट्स तो हमें ही करने पड़ेंगे और डिसीजंस भी हमें ही लेने हैं। कोई और हमारे लिए ना एफर्ट्स करेगा, ना डिसीजंस लेगा, और ना ही कोई हमारे बारे में सोचेगा। तो सोचना भी हमें अपने लिए ही है, और अपने लिए सोचना कोई बुरा नहीं होता, बट जैसा आप करोगे वैसा आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है 7 डेज़ में। डिवाइन आपके साथ है, नेचर आपके साथ है, एवरीबडी इज़ विद यू। बस आपको अपना साथ देना है आने वाले 7 दिनों में। इसके अलावा लेट्स सी कि आपको अपना कोई, अगर आपका कोई काम फंस रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आपको मून की रेमेडी करनी है। देखिए मून जो कहता है, मून ही फ्लक्चुएशन शो करता है। कई बार मून हमें बताता है कि कभी हम लो फील करते हैं, कभी हाई फील करते हैं। तो आपको अपना मून स्ट्रॉन्ग करना है, मून आपका स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल भी आपको इमोशनल नहीं होना है। जितना हमें इमोशनल होना चाहिए दैट्स ओके, बट ओवर इमोशनल आपको नहीं होना है। और अपने फैसले जो हैं लॉजिकल माइंड से लेने हैं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपने अपने फैसले लेने हैं। तो मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो है अपनी जो मदर हैं, डेली उनके आप पैर छुएँ और उनसे ब्लेसिंग्स लें। सबसे इजी वे है मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी मदर के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करिए। बहुत सुंदर आइडिया है। और हो सके तो आप मून त्राटक कीजिए, मून को लगातार देखिए थोड़ी देर, और जब आपको लगे कि अब आप थक गए तो फिर आप आइज़ बंद करके थोड़ी देर अपना थर्ड चक्रा पर मेडिटेट करें। इससे भी आपका मूड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और आपकी जो इमोशंस हैं वो आपके कंट्रोल में आएंगी और आप पर हावी नहीं हो पाएंगी। तो आपके लिए रेमेडी यही है। और इससे ज़्यादा अपनी नेम फेम और अपने अपनी जो नेम फेम को बढ़ाने के लिए, मीन्स अपनी चारों तरफ सिर्फ अपने ही नाम का डंका बजाने के लिए आपको सूर्य की रेमेडी करिए। सूर्य को जल दीजिए सुबह जल्दी उठकर, और सूर्य का ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कीजिए। तो देखिए इससे इतनी सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हैं आने वाले 7 दिनों में, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। जस्ट आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है अपने लिए, थोड़ा सा अपने लिए सेल्फिश होना है, थोड़ा सा अपने लिए करना है। और यहाँ पर मैं कार्ड्स भी देख रही हूँ कि 2 नंबर बहुत रिपीट हो रहा है। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 2, 11, 20 इन किन्हीं डेट्स में आता हो, या हो सकता है आपका मूलांक 2 हो। तो ये नंबर बहुत रिपीट हो रहा है 2 नंबर। तो 2 नंबर की रेमेडी यानी मून की रेमेडी आप ज़रूर से करिएगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल करिएगा, ताकि आप जो हैं ओवर इमोशनल ना हो और अपने लिए अच्छे फैसले ले सकें। और आने वाले 7 डेज़ में जो आपने सोचा है कि मैंने ये करना है, कई बार हम सोच लेते हैं कि हमने ये करना ही है, तो आप वो डेफिनेटली कर भी पाएंगे। थोड़ा सा वेल डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा, स्ट्रांगली सोचना पड़ेगा, अपनी
स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, ठीक है। तो एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे और आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।